हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज तारीख हो गया 22 सितंबर 2025। आज का यह न्यूज़ है कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार जी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो बहाली आवंटित कर दिया गया है, यानी कि 26,000 सीट के बारे में, जो आपने पहले न्यूज़ भी देखा होगा कि जिसका एग्ज़ाम होना है 16 से 19 दिसंबर के बीच और रिज़ल्ट आपको जनवरी 2026 में देखने को मिलेगा। उन्होंने सीट के बारे में बता दिया है कि यह सीट इतना ही रहेगा, जो भी सीट बढ़ेगी या घटेगी वो टियर 4 में जाएगी। तो ऐसे में आप सभी लोग इतना ही सीट को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाइए। आप समझ जाइए कि बहाली आई है, बशर्ते यह है कि आपको मेहनत बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छा एफर्ट्स लगाना होगा ताकि आपको एग्ज़ाम जो है वो आसानी से आप निकाल सकें। चलिए शुरू करते हैं। बीपीएससी के माध्यम से पूछा गया जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पीटी परीक्षा जो 23/7/2000 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखेंगे जो सामान्य अध्ययन का सवाल है। आर्यों ने भारत में किस घाट यानी दर्रे से प्रवेश किया था? तो वो था बोलन। शुद्धोधन किस राज्य का राजा था? तो कपिलवस्तु। भारतीय नेपोलियन के नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है? समुद्रगुप्त। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? तो संघमित्रा को। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और इसी के बाद भारत में स्थापित होती है मौर्य वंश। गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? धन्वंतरी थे। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था? शंकराचार्य। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंधन किसने किया था? राजा टोडरमल ने करवाया था। फिर समय है अगला सवाल कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम दूत कौन था? सर टॉमस रे। शिवाजी के गुरु कौन थे? दादाजी कांडदेव। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? तो वो बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था। उसके बाद अंग्रेज एक तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से हावी हो गया भारत में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले नेता कौन थे? कुंवर सिंह। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी जो BHU है, उनके संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो वो था जगह दांडी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार के किस ज़िले में अफीम की खेती की जाती है? तो अफीम की खेती बिहार में मुंगेर ज़िले में देखने को मिलता है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? तो 8। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो वो है कोयला के लिए। दक्षिण के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित है? तो वो है नर्मदा। कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है? तो उसे हम कर्क रेखा कहते हैं और यह टोटल 8 राज्य से भारत के गुजरती है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? तो वो मेघालय में होती है। अगला सवाल देखेंगे कि भारत में सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो वो हो गया लेह। गुजरात की और कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? तो अमूल है। शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी यानी कि कर्नाटक। भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा है। भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत होता है? 90%। संसद में दोनों सदनों द्वारा विधानसभाओं के सदस्य के मतदान द्वारा किसका चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति। आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बर्खास्त होकर पुनः सत्तारूढ़ हुई? सुंदर सिंह भंडारी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? महाभियोग लाने पर। लोकसभा के निर्णायक मत कौन देता है? तो लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष। भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब हुई? 1948 ईस्वी। किसी विकसित देश में आर्थिक विकास किससे संबंधित है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों से। भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब से हुई? 1992। भारत में योजना बनाने की नीति किनके द्वारा अपनाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत का राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान किसका होता है? सेवा
क्षेत्र का यानी सेवाकीय क्षेत्र का। श्री राजेश पायलट की मृत्यु कहाँ हुई थी? जयपुर के पास सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। लव बग किसका नाम है? तो कंप्यूटर वायरस का है। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुवा। 2K का अर्थ क्या है? के यहाँ तत्पादित करता है 1000 को, तो 2K लगा हुआ तो हो गया 2000। विश्वनाथन आनंद का नाम किससे जुड़ा हुआ है? शतरंज से। SI के प्रणाली में कार्य की इकाई क्या है? तो जूल है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है 92U235 की नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो संख्या है वो है 92। अगला सवाल देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की संहति यानी कि मास कितनी होती है? तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। सफ़ेद प्रकाश की उसके 7 रंग में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। सौर कोश किस प्रकाश की ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो वो विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा। पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 21% है। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? स्पुतनिक 1। एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 24 घंटा। भूकंप के आने का समय वो उसमें उत्पन्न तरंगों का तीव्रता का लिपिबद्ध विवरण किसमें होता है? तो सिस्मोग्राफ में। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × 2H2O। शुद्ध सोडियम धातु किससे प्राप्त की जाती है? तो विद्युत अपघटन से। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? तो बॉक्साइट है। यदि तांबे को गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो NO2 प्राप्त होती है। शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो उसका अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन का कितने अपरूप होते हैं? तो 2। कौन सा फास्फोरस वातावरण में जलने वाला है? तो वह है पीला। कार्बन और कार्बन के बीच के बंध को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोवैलेंट। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक ही हो परंतु जिनकी संरचना अलग हो क्या कहलाती है? आइसोसोमर। इथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का नाम क्या है? एडिशन है। साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो सैपोनिफिकेशन। परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है? यूरेनियम का। अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर का। भारी जल का सूत्र क्या है? D2O। पटकृमि क्या है? अंत परजीवी। अकेसिया क्या है? शुष्क फरोही। न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया परिमृत है? तो वह है कीवी। कौन सी है चिड़िया? कीवी। अगला सवाल है कि जीवित कोष की सभी प्रक्रियाओं का कोष का कौन सा अंग नियमन करता है? तो न्यूक्लियस हो गया। पशु कोशिका में कौन सी अंगिका कभी नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। किस जीव में कसाब पाया जाता है? यूग्लिना में। कौन सा जीव मृतोपजीवी पोषण कहलाता है? तो म्यूकर। जारक श्वसन के दौरान कौन सा संपूर्ण ऑक्सीकृत होता है? ग्लूकोज। पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो वृक्क। जड़ के द्वारा वनस्पतियों प्रजनन कौन सा दर्शाता है? शकरकंदी। एनीमिया का क्या लक्षण है? ढीली और सिकुड़ी त्वचा। मलेरिया किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम वाइवाक्स से। हर पौधे सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग करती है? तो 2.2%। हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो लोहा से। वही हम बात करते हैं मानव शरीर की तन कोशिका में यानी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 46। तो यह था BPSC के माध्यम से लिया गया एक PYQ जिसको हमने देखा। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हमें नया लगा उसके बारे में हम देखेंगे, याद करेंगे ताकि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए फ्रूटफुल साबित हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।